डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या पहुंची 42,000 के पार। संक्रमण की वजह से 1,379 लोगों की हुई मौत। सरकार के लोगों से लगातार अपील, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का करें पालन। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में की लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा। विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए जरूरी व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सभी मानक अपनाते हुए शुरू किए जाएंगे उद्योग धंधे। प्रदेश में कोरोना के 1939 मामले सक्रिय। अभी तक 742 लोग हुए ठीक। पूरे प्रदेश में अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। कन्नौज में 70 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग। प्रदेश में थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन 3.0 आज से शुरू। धीरे धीरे मजदूर वापस लौटने लगे हैं काम पर। लखनऊ किसान पथ पर मजदूरों ने शुरू किया काम। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लोगों को थोड़ी थोड़ी सहूलियत मिलना शुरू। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब देखिए मेरे साथ समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चाहे रेलवे कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों से रेल यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हमारी गाइडलाइंस ने क्लियरली कहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के भाग के रूप में जो मनुष्य जहां है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान जारी प्रतिबंधों पर विस्तृत विवरण दिया है, जो आज से वे बने रहेंगे या जिनमें ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा, ट्रेन, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद रहेंगे ही। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपातकाल की स्थिति तक घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलना वर्जित है। कोरोना वायरस का संक्रमण यूं तो देश में बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह भी है कि कोविड-19 की रिकवरी रेट भी अब बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1074 लोग ठीक हुए हैं और इसके बाद देश में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 27.52 हो गया है। 1706 लोग क्योर हो चुके हैं
और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 42,836 हो गई है, जिसमें 29,685 मामले सक्रिय हैं। देश भर में 11,761 मरीज पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,379 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए स्थापित क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं से संबंधित जिलाधिकारी को सहयोग देने के लिए सभी 75 जनपदों के IAS तथा वरिष्ठ PCS अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर भेजते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सुरक्षा के सभी मानक अपनाते हुए उद्योग धंधों को शुरू किया जाए। अब तक 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार एवं छात्र छात्राएं प्रदेश में वापस लाए गए हैं। कर्नाटक, केरल और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से भी प्रवासी मजदूरों को लाने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रदेश में व्यापक संख्या में कामगार और श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे में हर जनपद में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी वरिष्ठ IAS अधिकारी और PCS अधिकारी, विशेष सचिव स्तर के हर जनपद में भेजने का निर्देश दिया है। जो अधिकारी कमिश्नर्स की जो मार्गदर्शन है उसके अधीन काम करेंगे। आप सबको मालूम है कि प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो है छात्र और श्रमिक लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से अधिक लोग लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश से 6,000 से अधिक लौट चुके हैं। राजस्थान से करीब 11,000 से अधिक लौट चुके हैं। उत्तरांचल से 1,500 लौट चुके हैं। कोटा से छात्र करीब 12,000 लौट चुके हैं। प्रयागराज के छात्र ही हमारे प्रदेश के 15,000 अगल बगल के आसपास के जनपदों में जा चुके हैं। और गुजरात से अब तक 2 ट्रेन हमारी जो है आगरा और कानपुर आ चुकी हैं। और अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ौदा, नाडियाड, साबरमती और खेड़ा साबरमती 5 ट्रेनें हमारी गुजरात से चल चुकी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर यथा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर जो है पहुंच रही हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में हमारे श्रमिक और हमारे साथी जो कामगार हैं वो आ रहे हैं। आपने देखा लखनऊ में जो ट्रेन आई, बहुत व्यवस्थित रूप से जो है हर श्रमिक का उतरकर उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनको भोजन आदि कराया गया और फिर व्यवस्थित रूप से रोडवेज की, यूपी रोडवेज की बसों को से उनको जो है अपने घर भेजा गया। अपने घर यानी पहले अपने जिले में जाएंगे, जिले में वहां पर जिलाधिकारी रिसीव करेंगे, फिर उनकी एक बार चेकिंग होगी और फिर उसके बाद वहां चेकिंग करने के बाद जिनका कोई भी सिम्टम या आदि नहीं होगा वो होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र से हमारी 2 हमारी ट्रेन आ चुकी हैं। वसई से आ चुकी है गोरखपुर, भिवंडी से गोरखपुर आ चुकी है। दोनों में जो है लगभग 1073 और 1200 यानी लगभग 2273 से अधिक लोग आ चुके हैं। और 2 ट्रेन हमारी नागपुर से और अमरावती से लखनऊ ऑलरेडी आ रही हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश के 64 जिलों में से कोरोना संक्रमण के कुल 2,742 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1,939 मामले सक्रिय हैं। 758 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में कुल 90,821 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,939, टोटल एक्टिव केसेस 1939। अभी तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर
डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 758। ये संक्रमण कुल 64 जिलों से आए हैं। कुल संख्या 2742। पूल टेस्टिंग लगातार चल रही है। कल भी 289 पूल लगाए गए, 289, जिसमें 1397 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। 289 में से 15 पूल पॉजिटिव आए और 274 पूल निगेटिव आए। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण के लॉकडाउन समाप्त होते ही सड़क समेत कई बड़े कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को काम उपलब्ध हो सके। धीरे धीरे मजदूर वापस अपने काम को लौट रहे हैं। लखनऊ किसान पथ पर भी मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गति आनी है, वो काम धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। हम किसान पथ पर खड़े हैं, जहां से ये सुल्तानपुर रोड का इंड होता है और यहां से 32 किलोमीटर कानपुर रोड को जोड़ना है। इस पुल का काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन में तो काम बंद हो गया था। यहाँ 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, तब से काम बंद था। अभी तक अब तैयारी हो रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, सफाई वगैरह चल रहा है। ये कौन सा काम है जहाँ हम लोग खड़े? ये किसान पथ है। ये जगह का नाम है खुर्दही बाजार। हालांकि अभी मजदूर उस तरीके से नहीं आए हैं और काम गति नहीं पकड़ पाया है, लेकिन काम लगभग सारे शुरू हो गए हैं। बाबूराम, जहां आप काम कर रहे हो, ये कब से काम शुरू किया है और क्या है ये काम पूरा? जी सर, अभी तक तो लॉकडाउन था जी, ठीक, इसलिए काम बंद था। अब धीरे धीरे जो काम शुरू हो रहा है। हाँ, अभी एकदम से नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है काम। साफ सफाई हो रही है, अब शुरू हो रहा है काम। अब आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अब लॉकडाउन तक अभी बंद था, इसीलिए। क्या काम है, कहाँ खड़े हैं हम लोग? ये आपका ये रोड का काम है, एलिगेंट ब्रिज का काम है हमारा। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चाहती है कि जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं उनको काम मिले और अपनी मजदूरी पर वापस आएं, इस लिहाज से लगभग सारे काम शुरू किए गए हैं। लखनऊ से मैं रामेन सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने कहा है कुछ सहूलियतों के साथ लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी।
दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी को भी लॉकडाउन तोड़ने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 13 हॉटस्पॉट हैं और यहां पर किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी कुछ इलाकों में नियमावली के अनुसार कुछ रियायतें दी गई हैं। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं लखनऊ के जेसीपी नवीन अरोड़ा जी। जानते हैं आज से क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ नए नियम कायदे लग रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के साथ। आज से लॉकडाउन 3 चालू हुआ है, इसमें क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं सर? सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी क्योंकि अब जो पूरी व्यवस्था है वो 3 जोन में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के हिसाब से बांटी गई हैं। तो ग्रीन जोन में ऑलमोस्ट चीज़ों को फ्री कर दिया गया है और कुछ प्रतिबंधों के साथ ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन रेड जोन में अभी भी काफ़ी प्रतिबंध हैं। और कंटेनमेंट जोन जिसको हम नाम दे रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं या सेलेक्टेड एरिया जहां हमने कंटेनमेंट किया हुआ है, उनमें ये रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हैं, चाहे वो किसी भी जोन में आ रहा हो। और कंटेनमेंट जोन रेड और ऑरेंज जोन में आएगा और यहाँ वो प्रतिबंध पूरे क्षमता के साथ जारी रहेंगे। अब जो छूट मिली है तो लखनऊ के हिसाब से अगर हम बात करें तो लखनऊ को इन्होंने रेड जोन में रखा हुआ है। जो यहाँ पेशेंट्स पाए गए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, पाए जाने के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके आधार पे, इनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, बैक ट्रेसिंग्स चल रही है, उनके आधार पे फ्रिक्वेंसी क्या है केसेस के मिलने की, कितने दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, ये सब पैरामीटर्स हैं। किस एरिया में फैला हुआ है, कैसे उसके नए केसेस मिलने की संभावना है, उनको देखते हुए लखनऊ रेड जोन में रखा गया है। चीज़ें नई आई हैं, जैसे 4 व्हीलर में अभी तक 2 लोग अलाउ थे, ड्राइवर के साथ 1 आदमी, अब की 2 आदमी अलाउ कर दिए हैं आपने। इस तरीके से क्या कुछ नई चीज़ें की हैं? दुकानों के खुलने में क्या कुछ नई टाइमिंग आ गई है? अब शाम 7 से सुबह 7 तक लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों की जो दुकानें थी, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है कि जो 8-9 बजे तक खुली रहती थी, जहाँ पर दूध मिलता था, ये तमाम राशन मिलता था, क्या उनके खुलने में भी कोई समय का बदलाव आया है? ये बदलाव इस प्रकार से है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अब कोई भी आवागमन इस तरह का नहीं होगा और ये दुकानें नहीं खुलेंगी। क्योंकि पहले कंट्रोल लॉकडाउन को खोला जा रहा था और लोगों को आवश्यक वस्तुएं दी जा रही थी, इसलिए सभी चीज़ों की टाइमिंग्स अलग अलग की गई थी ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा भीड़ ना रहे। जब हम और चीज़ों को खोल रहे हैं, जब आवागमन भी लोगों का खोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो घर वापसी में आएंगे या ऑफिस जाते समय वो चाहेंगे कि अपना राशन पानी, सब्जी वगैरह और ज़रूरतों का सामान ले जाएँ, अन्यथा उन्हें एक बार और निकलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शासन ने ये निर्णय लिया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं और फिर बंद हो जाए तो कंप्लीट बंद हो जाए। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। ब्रेक के बाद समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी जिले के ग्रीन जोन में होने के चलते जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार आज से अमेठी में दुकानें खुलने लगी हैं। जनमानस को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुका है और अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने लॉकडाउन के बाद खुली दुकानों और कस्बों का खुद निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाने के बारे में भी हिदायत दी।
देखिए अमेठी ग्रीन जोन में है, परंतु लॉकडाउन का पालन भी करना है। इसमें विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं और दुकानें जो है उनको हम लोग हमारे द्वारा टाइम निर्धारित किया गया है कि कौन सी दुकानें सुबह के टाइम पे खुलेंगी और कौन सी दुकानें दोपहर के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक खुलेंगी। और रात में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं होगा एक्सेप्ट कुछ इमरजेंसी पर्पसेस के अलावा। इस प्रकार से विस्तृत गाइडलाइंस हमारे स्तर से भी जारी की गई तथा उसका पालन कराया जा रहा है और सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि चूँकि 144 धारा लागू है उसका पालन यहाँ पे कराना है और लॉकडाउन का भी वायलेशन होता है तो उसमें 188 कार्रवाई की जानी है। देखिए अभी जो हम लोग ग्रीन जोन में हैं और लॉकडाउन का फेज़ 3 है, इसमें हम लोगों ने जनपद के अंदर काफ़ी सुविधाएं जो हैं वो स्टार्ट की हैं, लेकिन बॉर्डर पे अभी भी सख्ती है और गैर जनपद से कोई भी मूवमेंट अभी प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को कोई मूवमेंट करनी है तो वो संबंधित प्रशासनिक पास लेकर अनुमति लेकर ही वो मूवमेंट अलाउ होगी। इसके अलावा जो सरकार की योजनाओं के तहत जो मूवमेंट हो रही हैं माइग्रेंट्स की या लेबरर्स की, वो मूवमेंट में हम लोग लगातार उसमें कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अमेठी पुलिस लॉकडाउन फेज़ 3 में इसी मोटो से काम कर रही है, सेवा, सुविधा और सुरक्षा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन फेज 3 का आज पहला दिन है। बाराबंकी जिला ऑरेंज जोन में है और ऑरेंज जोन को मिलने वाली सुविधा के तहत आज सुबह 10 बजे से दुकानें खुली और लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते दिखे। वहीं एक महिला कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिला ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में शामिल हो गया। सबके संज्ञान में पूर्व से ही है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो लॉकडाउन घोषित किया गया था दिनांक 3 मई तक, उसको बढ़ा के सरकार द्वारा 17 मई तक कर दिया गया है। उस क्रम में आज राज्य सरकार ने एक विस्तृत शासनादेश निर्गत किया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में बाराबंकी जनपद ऑरेंज जोन में आता है और तदनुसार ही शासनादेश में जो प्रावधान है उसके तहत अग्रेतर कार्रवाई ऑरेंज जोन जनपद के नाते जनपद बाराबंकी में सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय पद्धति के पारंपरिक इलाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना के डायरेक्टर डॉक्टर के सिंह ने दावा किया है कि कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए ग्रीन हर्बल उपचार एक प्रभावशाली और गैर हानिकारक कदम है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है तो उसे कोविड-19 वायरस से लड़ने में दूसरों के मुकाबले आसानी होगी। डॉक्टर के सिंह ने कई हर्बल उपाय बताए जिसकी मदद से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 के हर्बल ट्रीटमेंट के लिए सबसे बढ़िया इलाज हरे पेड़ पौधों में है और इसके लिए 4-5 पीपल पत्ते, 1 मुट्ठी हरे लटजीरक पत्ते और 1-2 अंगुल से 3 अंगुल तक सफ़ेद मदार के पत्ते और 1 लौंग और 1 छोटी पीपल तवे पर भूनकर और सुबह शाम इसको खाया जाए तथा नाक में कड़वा तेल 2-3 बूंद डालें दोनों नाक में और मालिश भी कर सकते हैं। और दिन में कई बार थोड़े थोड़े 1 पत्ता पीपल, 10-12 पत्ती लटजीरा की, 1 अंगुल सफ़ेद मदार का पत्ता और लौंग छोटी पीपल ना भी हो इसको इस्तेमाल किया जाए तो सभी तरह के वायरस बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। यूपी के कन्नौज जिले में डायबिटीज व हृदय रोग से पीड़ित रहे 70 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीत ली है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में डिस्चार्ज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्ग की जीत पर जमकर तालियां बजाई। बुजुर्ग ने भी कोरोना से जंग लड़कर उनकी जान बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का अभिवादन ताली बजाकर किया। कोरोना से जंग जीतने वाले बुजुर्ग सावधान सिंह ने को बहुत हिम्मत और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी। डॉक्टरों ने उनका बहुत सहयोग किया। अंत में उन्होंने कोरोना को हरा दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से आप भी जीत सकते हैं। मेरा नाम सावधान सिंह है। मैं 72 साल का हूँ, लगभग 72 साल का हो गया हूँ। इसके पश्चात मैं डायबिटीज और हार्ट का पेशेंट था।
मुझे पता चला कि आपको कोरोना हो गया है। मैं कोरोना की दवा के लेने के लिए लखनऊ भेजा गया। लखनऊ तो डॉक्टरों के सहयोग से और हमारे धैर्य से मैंने कोरोना को परास्त कर दिया। मैं देशवासियों से यही अनुरोध और विनती कर रहा हूँ कि आप कोरोना से घबराएं कतई नहीं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसमें 4 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए। बाकी 3 मरीजों को भी सैंपल भेजा गया है। ठीक हुए मरीज में 70 वर्षीय बुजुर्ग, सावधान व उनके बेटे बहू शामिल हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के लगभग 40 दिन हो रहे हैं। संपूर्ण भारत बंद है और लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कार्ड योजना चलाई गई, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड, मनरेगा कार्ड धारकों को हर महीने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। जालौन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं यह योजना नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। जालौन के जिला मुख्यालय उरई से दूसरी बार अंत्योदय और मनरेगा कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। इस मौके पर कोटेदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन कराया गया और राशन लेने आए लोगों के हाथ साबुन और सैनिटाइजर से साफ कराए गए। इस योजना से राशन लेने आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना की और कहा कि इस संकट की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने उनकी परेशानी समझी, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमों के लिए विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आम बागवानों की समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय उत्पोषण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि इस समय बागों में मैंगो फ्रूट से बचाव के लिए बागवानों को डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर व लैम्डासाइथ्रोल्ट्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आम बागवानों की समस्या को देखते हुए मैंगो बाबा मोबाइल ऐप के लॉन्च की तैयारी की गई है, जिससे आम उत्पादक और आम विक्रेता आपस में आमों का लेन देन कर सके। उन्होंने बताया कि बागवान मित्र के नाम से दूसरी मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जा रही है, जिसके माध्यम से आम बागवान अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इस लॉकडाउन की समस्या में आम बागवान काफ़ी परेशान इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि पिछले महीने में भी आम का ओला, बारिश, पत्थर, इसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आम तैयार हो गया है तो उसके लिए मार्केटिंग का, वो अपना उत्पाद कैसे बेचे, इसके लिए किसान काफ़ी परेशान है। इसके लिए अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के द्वारा मुख्यमंत्री जी को, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर को चिट्ठियाँ गई हैं, उद्यान अधिकारियों को गई हैं कि हमारा आम जो है बाग से ही खरीदा जाए। इस समय आम की फसल तो करीब करीब कुछ ठीक ही है, मौसम भी कुछ ठीक ही है, मतलब जो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के इस लॉकडाउन की वजह से जो है कुछ किसान जो है असमंजस में है कि क्या होगा। हमारी तो मतलब जो है सरकार से यही है कि सरकार खुद भी ही आम जो है खरीद ले, मतलब बागों से ही किसान मतलब जब माल खरीद ले और उसको बाद में जहाँ मतलब भेजना है वहाँ सप्लाई करा दे। आम की मार्केटिंग के लिए जो हम लोग विशेष ऐप इस्तेमाल करेंगे उसका नाम रखा गया है मैंगो बाबा। ये हम लोग नवयुवकों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ही उस आम को बेचें तो ये उचित नहीं होगा, ना हमारा ये एक मैंडेट है। इस मैंगो बाबा ऐप के थ्रू यूपी के कौशाम्बी में आज सुबह भरवारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तेज आग की लपटों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धमाके से मकान धराशायी हो गया। मौके पर ही एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 घायल युवतियों को प्रयागराज के अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री मालिक परिवार समेत भाग निकला। सूचना मिलते ही एसडीएम चायल, सीओ सिराथू, कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। कई पटाखा के गोदाम को पुलिस ने सील कर दिया।
इसी के साथ समाचारों के बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपके सामने फिलहाल विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट